Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to our online class. हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज हमारी कौन सी की थी 14.3। आई होप कि आपने उसके जितने भी ग्राफ्स वगैरह हैं उनको कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसी बेसिस पे चल रही हूँ कि आप उनको कंप्लीट करते जा रहे हैं हैंड टू हैंड। ठीक है, अब आपकी क्लास में मैंने बहुत सी बार देखा है कि आप लोगों ने प्रीवियस जो हमने टेस्ट दिए थे उन टेस्ट को कंप्लीट नहीं किया है, बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, आपने कंप्लीट नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आप ये इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने जो टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किए हैं इसका मतलब आपके इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो आपके कट हो जाएंगे, क्योंकि आपके टेस्ट के बेसिस पे ही आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो हैं वो होंगे। और मैंने देखा है कि आप लोगों ने दूसरे सब्जेक्ट के, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, आपकी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस डेली चल रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप बच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मैंने आपको देखा है कि कुछ बच्चों ने दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट दिया है लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं दिया है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे सारी चीज़ें नॉलेज में है। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी टेस्ट, जितने भी टेस्ट मैंने दिए थे उन सारे टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आपकी एग्ज़ाम होगी पूरी प्रॉपर तरीके से। और वो एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे उन सबको अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपनी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये शायद लास्ट चैप्टर है हमारा, इसके बाद हमारी एग्ज़ाम होगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि पता नहीं चलेगा या आपके मार्क्स नहीं चढ़ेंगे, या ऑनलाइन क्लासेस तो आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब जो हमारी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपकी 3 टॉपिक हैं उसके अंदर। एक तो है मीन, एक है आपका मीडियन और एक है आपका मोड। अब ये तीनों वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत अनजाने वर्ड्स नहीं हैं। ठीक है, इन सारे वर्ड्स से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, क्लास 8 में आप लोग इनको बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आपको सबको पता है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। फिर भी मैं एक बार आपको आज इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ कि मीन मीडियन मोड को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे क्लास 9th में। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए एक्सरसाइज 14.4 बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, मीन की, तो मीन को आप सबको पता है कि कोई भी डेटा जब आपको दिया जाता है उन सारे डेटास का जो है, अगर आपको मीन फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, मीन का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, यही फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा था और यही फॉर्मूला आपका अभी भी रहेगा। अब इसमें एक चीज़ को, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने दिया 5 दिया, 3 2 और 1 दिया, ये आपको डेटा दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 5 + 3 + 2 + 1 और काउंट करिए इसको 1 2 3 4 अपॉन में आ जाएगा आपके 4, जो भी है इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप समझिए इसमें एक चीज़ और कि मीन को आप एक्स बार से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, मीन की प्लेस पे आप एक्स बार भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप, मीन का जो साइन होता है, जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एक्स बार। क्लियर हो गई अब सारी चीज़? ठीक है, तो ये तो हो गई आपके मीन की बात, मीन तो आपके लिए इजी है। अब हम बात करते हैं किसकी, मीडियन की। अब मीडियन के लिए यहाँ पे कुछ रूल है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि हमको किसके अंदर अरेंज करना होता है, हमको जो भी डाटा हमको दिया जाता है सबसे पहले हमको उसको अरेंज करना होता है या तो असेंडिंग फॉर्म में। मैं आज कुछ करवा नहीं रही हूँ आपको, क्वेश्चन सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपको रिमाइंडर करवा रही हूँ कि मीन मीडियन मोड क्या चीज़ है। फिर कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो भी आपको डाटा दिया जाएगा जिसका मीडियन आपको फाइंड करने के लिए कहा जाता है, उसका सबसे पहले आपको उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद अरेंज करने के बाद आपको क्या देखना है,
वो नंबर जो है वो काउंट करने हैं कि वो कितने नंबर्स, अगर वो नंबर ऑड में आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग रूल है, और अगर वो नंबर इवन में आते हैं तो उसके लिए अलग रूल है। तो सबसे पहला कि अगर वो नंबर व्हेन द नंबर इज ऑड, अगर नंबर्स ऑड है मतलब जैसे काउंट करते हैं ऑड नंबर आपको पता है कौन से होते हैं ना, 1 3 5, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर ऑड नंबर आते हैं मतलब कि जैसे अब ये जैसे मान लो ये डेटा है तो 1 2 3 एंड 4, कितने 4 हैं, तो 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो उसके लिए इवन नंबर वाला रूल लगेगा। अगर ऐसे ही काउंट करने पे ऑड नंबर आता है तो ऑड नंबर के लिए अलग रूल लगेगा। तो ऑड नंबर के लिए जो रूल लगेगा उसमें क्या रूल है, n+1/2। तो ये आपका रूल जो भी n मतलब जो भी आपका ऑड नंबर आएगा वो n की वैल्यू होगी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ n की वैल्यू होगी, n+1/2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। लेकिन थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन व्हेन द नंबर इज इवन, यानी n की वैल्यू जो है इवन नंबर में आती है, जैसे कि ये है 1 2 3 4 यानी इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए सबसे 2 रूल होंगे, n/2 करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको, मतलब जो भी आपकी n की वैल्यू आएगी, एंड n/2 + 1 करना पड़ेगा आपको, ये दोनों निकालने पड़ेंगे। उसके बाद इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, मतलब ये दोनों जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का जो मीन होगा वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। क्लियर है। तो मान लीजिए कि ये 4 है, हम ऊपर कितना आया था 4, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 यानी इवन। अब ये कितना आ गया 4/2, तो ये कितना आ गया 2 है ना, एंड यानी कि 4/2 + 1, तो 6/2 कितना आ गया 3। तो सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन का मीन, सेकेंड एंड थर्ड आया ना, इसका मतलब से दिखा आपको सेकेंड एंड थर्ड आया, तो इसकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन यानी कि ये सेकेंड और थर्ड, ये जो थर्ड सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन है इन दोनों का मीन यानी 3 + 2/2, तो कितना हो जाएगा 3 + 2/2 यानी 5/2 आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को। ये आपका जो रहेगा मीडियन निकालने का तरीका रहेगा। इसमें 2 रूल्स होते हैं आपके, ऑड के लिए अलग होता है और इवन के लिए अलग होता है, ठीक है। मोड का तो आप सब लोग जानते हैं कि मोड क्या चीज़ है। मोड जो है उसको हम बहुत सी बार सिर्फ एक वर्ड से समझ जाते हैं, वो है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। मतलब डेटा आपने कोई भी डेटा आपको दिया है उसमें बहुत सी बार ऐसा होता है आपका डेटा कि कुछ नंबर आपके जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो जाए उसको ही हम उस डेटा का क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। आई होप कि क्लियर होगी चीज़ें। मीडियन का है तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें और इसकी प्रॉपरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको मीन मीडियन मोड के बारे में बता दिया। आज के लिए सिर्फ आपका इतना ही रूल है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा इनके बारे में आप इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ चुके थे, तो बस यही चीज़ें आपको नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पर एक बार और देख लेना, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आपकी समरी में मैं इसका फ़ोटो सेंड कर दूँगी आपको, यहाँ से आपको सारी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं और मीन मीडियन मोड के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैंने आपको क्लियर बहुत सिंपल वे में बता दिया है। अगर यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो इसमें मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बता दिया है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बाकी फिर कल से हम हमारी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।